हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस की मीनिंग, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इजीली सीखेंगे। ये द हिंदू न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज़ समझ में आएगी, तो आप लास्ट तक देखिए और बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज़ की। सबसे पहले हेडलाइन को कवर करते हैं। हेडलाइन है लद्दाख शुड बी गवर्न्ड बाई लद्दाखीज, एमपी मोहम्मद हनीफा। यानी एक एमपी हैं जिनका नाम है मोहम्मद हनीफा। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या बोला है? लद्दाख जो एक यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरीज है, शुड बी होना चाहिए। गवर्न मीन्स होता है शासित। क्या होता है? शासित। गवर्न मीन्स होता है शासन करना, एक वर्ब होती है GOVERN, इसी से बनता है गवर्नमेंट। तो गवर्न मीन्स होता है शासन करना बाई लद्दाखीज, यानी लद्दाख के लोगों के द्वारा। यानी जो लद्दाख है वो लद्दाखीज के द्वारा शासित किया जाना चाहिए, यानी लद्दाख पर लद्दाख के लोगों का शासन होना चाहिए। ये कौन बोला है? वहाँ के एमपी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा। ठीक है, आगे देखते हैं इस पूरे न्यूज़ को एक समरी के तौर पे। कह रहा है नो रिक्रूटमेंट सिंस 2019 एज। कह रहा है कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी भर्ती नहीं हुई है सिंस 2019, यानी 2019 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एज क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन सीज्ड टू एग्जिस्ट इन लद्दाख। सीज मतलब क्या होता है? रोकना। सीज फायर आपने सुना होगा, युद्ध विराम जिसको बोलते हैं। तो सीज मीन्स रोकना होता है, एंड करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक है। टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। कह रहा है कि क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन था लद्दाख में, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन अब लद्दाख में नहीं है। सेज, ये किसका कहना है? इंडिपेंडेंट एमपी, जो वहाँ के इंडिपेंडेंट एमपी हैं, उनका उनका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफा। डिमांडिंग, उन्होंने डिमांड की है, मांग रखी है। रिजर्वेशन, आरक्षण की, फॉर लोकल रेसिडेंट, यानी वो जो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग की है। ही सेज, उन्होंने क्या कहा है? एजुकेटेड यूथ, जो पढ़ा लिखा यूथ है, आर फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है, समझ लो, निराश है। क्या है? निराश है, हताश है। एंड दैट लद्दाखी कल्चर इज थ्रेटेंड, और जो लद्दाखी कल्चर है, जो संस्कृति है, वो थ्रेटेंड मीन्स होता है खतरे में है। किसमें है? खतरे में है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और उसकी समरी। तो इनका कहना है कि 2019 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है लद्दाख में, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, यानी अब वह नहीं रहा। और उन्होंने लोकल रेसिडेंट, यानी जो स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग करी है। और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ का एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो काफ़ी निराश है। और जो वहाँ का लद्दाखी कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या है? खतरे में है। ठीक है। अब चलिए पूरी न्यूज़ को कवर करते हैं लाइन बाय लाइन, और आने वाले सारे वर्ड्स को देखेंगे और पूरा न्यूज़ आपको समझ में आएगी और वर्ड्स भी आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड। कह रहा है 5 years आफ्टर Ladakh was turned into a union territory without a legislative assembly. कह रहा है 5 years, 5 साल, आफ्टर लद्दाख was turned, लद्दाख into a, ये एक साथ है, into a union territory, यानी लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में बदल जाने के 5 साल बाद, विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यूनियन टेरिटरी कैसा? बिना विधानसभा के, यानी कि लद्दाख के बिना विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी में बदल जाने के 5 साल बाद, कह रहा है नॉट अ सिंगल रिक्रूटमेंट फॉर ए गैजेटेड पोजीशन हैज बीन कंप्लीटेड। कह रहा है एक सिंगल रिक्रूटमेंट भी, एक सिंगुलर सिंगुलर कह रहा हूँ, सिंगल भर्ती भी किसी गैजेटेड पोजीशन के लिए कंप्लीट नहीं हो पाई है। लद्दाख एमपी, लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोहम्मद हनीफा, सेड इन एन इंटरव्यू विद द हिंदू ऑन संडे, यानी संडे को द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली है। उन्होंने क्या बोला है?
कि लद्दाख वाज टर्न्ड इनटू अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी जो लद्दाख है उसका बिना लेजिस्लेटिव असेंबली, बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी में बदले जाने के 5 साल बाद भी एक भी सिंगल रिक्रूटमेंट गैजेटेड पोजीशन के लिए कंप्लीट नहीं हुई है। ये लद्दाख के एमपी मोहम्मद हनीफा हिंदू के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बात बताई है। मिस्टर हनीफा के बारे में बता रहा है कौन है मिस्टर हनीफा। एन इंडिपेंडेंट, एक निर्दलीय कैंडिडेट थे, किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, इंडिपेंडेंट उससे बोलते हैं। हु डिफीटेड, जिसने हराया था, यानी ये जो मिस्टर हनीफा हैं उनके बारे में बात कर रहा है। हु डिफीटेड, जिसने हराया द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में। Said the educated youth in the Union Territory had been hit the hardest over the past 5 years। उन्होंने क्या कहा है कि जो एजुकेटेड यूथ है, यानी जो पढ़ा लिखा युवा है, इन द यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य जो किसको बोला गया है यहाँ पे, लद्दाख को, हैड बीन हिट द हार्डेस्ट, यानी उसको सबसे ज़्यादा चोट मिली है, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से। यानी कि कह रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। मिस्टर हनीफा जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेटेड यूथ है यूनियन टेरिटरी का, वो पिछले 5 सालों में, ओवर द पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा है, सबसे ज़्यादा उसको चोट मिली है। ठीक है, हिट द हार्डेस्ट, यानी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एज क्यों, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स वंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। कह रहा है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड यानी जो संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, वंस प्रोवाइडेड, यानी जो एक समय पे जो संविधानिक सुरक्षा हमें मिली हुई थी, वंस प्रोवाइडेड यानी एक बार जो मिली हुई थी, यानी पहले कभी जो मिलती थी, अंडर आर्टिकल 370 अनुच्छेद के तहत एंड आर्टिकल 35A के तहत नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, अब वह अस्तित्व में नहीं है। यानी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमें संवैधानिक सुरक्षा जो कभी मिला करती थी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत, अब वह अस्तित्व में नहीं है, यानी अब वह नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख आपको पता ही है कि 2019 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया था, उसमें एक लद्दाख है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात चल रही है, आगे देखते हैं। कह रहा है द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिवोक्ड बाय पार्लियामेंट ऑन अगस्त 5 2019। कल के वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था। देखो ये जो वर्ड आई है, वर्ब आई है रिवोक, ये कल नाउन के रूप में आया था, रिवोकेशन बताया था, कैंसल्ड, तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। ठीक है, तो कह रहा है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जो विशेष दर्जा दिया गया था, अंडर आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान का, वाज रियोग्ड, उसे कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बाई पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, ऑन अगस्त 5 2019, 5 अगस्त 2019 को, and or the former state was split into the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। यानी फॉर्मर स्टेट, यानी जो पहले स्टेट हुआ करता था J&K, वाज स्प्लिट, वह बट गया, इनटू में द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे संघ शासित राज्यों में, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में। तो कह रहा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया संसद के द्वारा 5 अगस्त 2019 को, और जो कभी स्टेट हुआ करता था, वाज स्प्लिट इनटू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में बट गया, स्प्लिट मतलब बट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। आफ्टर इनिशियल यूफोरिया इन लद्दाख, यूफोरिया मीन्स होती है खुशी, उत्साह, ठीक है, एक्साइटमेंट आप बोल सकते हो, काफ़ी कोई चीज़ मिलने के बाद जो खुशी होती है उसको बोलते हैं यूफोरिया। कह रहा है आफ्टर इनिशियल मीन्स होता है शुरुआती, यूफोरिया मतलब खुशी इन लद्दाख, यानी लद्दाख में जो शुरुआती यूफोरिया हुआ था, जो शुरुआती खुशी थी, रेसिडेंट टुक टू द स्ट्रीट्स टू डिमांड
रेसिडेंट्स जो वहाँ के निवासी हैं टुक टू द स्ट्रीट्स, यानी उनको गलियों में आना पड़ा टू डिमांड, मांग करने के लिए, दैट की their culture, identity, land and jobs be protected from outsider। यानी कि शुरुआती खुशी के बाद, यानी लद्दाख में शुरुआती इस यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिलने के बाद शुरुआत में वो खुश हुए थे, तो वही कह रहे हैं आफ्टर इनिशियल यूफोरिया इन लद्दाख, लद्दाख में शुरुआती खुशी के बाद जो वहाँ के निवासी थे वो डिमांड करने के लिए सड़कों पर आए, स्ट्रीट्स गलियों में आए, दैट की उनकी जो कल्चर है, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो ज़मीनें हैं और उनकी जो जॉब्स हैं, बी प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षित किया जाए फ्रॉम आउटसाइडर, यानी बाहर के लोगों से, यानी दूसरे स्टेट के लोगों से, बाहर के लोगों से उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी लैंड, उनकी जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इस चीज़ की डिमांड उन्होंने करी। कह रहा है इन 2020 यानी 2020 में टू इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, यानी वहाँ जो लद्दाख में दो इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट, पावरफुल, ये सारे वर्ड हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल के। पावरफुल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, पावरफुल, यानी वहाँ का जो दो पावरफुल जो निकाय हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, नागरिक समाज समूह आप बोल सकते हो, फ्रॉम टू डिफरेंट रीजन्स, दो अलग अलग क्षेत्रों से, जिनका नाम क्या है, लेह अपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ ये दो सोसाइटी ग्रुप हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उस लद्दाख में। कह रहा है केम टुगेदर, साथ साथ आए, टू डिमांड, मांग करने के लिए, स्टेटहुड यानी स्टेट की, एक अलग स्टेट की। कह रहा है कि 2020 में वहाँ के जो दो पावरफुल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, नागरिक समाज समूह है, दो अलग अलग क्षेत्रों से, द लेह अपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केम टुगेदर टू डिमांड स्टेटहुड। केम टुगेदर मतलब साथ आए, टू डिमांड स्टेटहुड यानी स्टेट की डिमांड करने के लिए, स्टेट की मांग करने के लिए, एज वेल एज, और इसके साथ ही द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख को शामिल किया जाए। इंक्लूजन मीन्स होता है शामिल, यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, एंड एज द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द सिक्स शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, और लद्दाख को संविधान की जो छठवीं सूची है, जो सिक्स शेड्यूल है, उसमें शामिल किया जाए, विच डील्स, यानी जो शेड्यूल है जो छठवां, वो डील्स करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करती है हमारी छठवीं शेड्यूल्स यानी सूचियाँ, अनुसूचियाँ, ठीक है। तो उसमें शामिल किया जाए, उनकी ये भी डिमांड थी। एक डिमांड थी कि स्टेट बनाया जाए और दूसरी थी इनको छठवें शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिसमें अभी आपके 4 स्टेट के ट्राइबल्स एरियाज़ हैं, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और मिज़ोरम है, ठीक है? त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट अभी उसमें हैं। उसमें इनकी डिमांड है कि हमें एक स्टेट बनाया जाए और साथ में हमें छठवें शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। They also sought job reservation for residents। seek का सेकेंड फॉर्म होता है sought। They also sought, उन्होंने और क्या मांगा है, जॉब रिजर्वेशन, यानी जॉब में आरक्षण, फॉर रेसिडेंट्स, यानी वहाँ के जो निवासी हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए उन्होंने जॉब रिजर्वेशन भी मांगा है, यानी जॉब में भी आरक्षण मांगा है, नौकरियों में भी आरक्षण मांगा है। एंड मोर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, और जो संसदीय रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, और मांगा, यानी वहाँ पे सांसद की सीटें और बढ़ाई जाए। और क्या बोला है उसमें, डिमांड क्या क्या है, विथ 2 लोकसभा सीट, जिसमें 2 लोकसभा सीट हो, एंड 1 राज्यसभा सीट फॉर लद्दाख, और लद्दाख के लिए एक राज्यसभा की सीट हो। यानी उन्होंने इतनी सारी डिमांड करी है कि रिजर्वेशन दिया जाए वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, और उनका जो पार्लियामेंट्री यानी जो संसद में भी जो प्रतिनिधित्व है उनको बढ़ाया जाए, जिसमें 2 लोकसभा की सीटें करी जाए और एक लद्दाख के लिए राज्यसभा की सीट, ठीक है। कह रहा है ए हाई पावर कमेटी HPC चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 2023। यानी कह रहा है एक हाई पावर कमेटी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय के द्वारा अध्यक्षता की गई, जिसकी चेयर्ड की गई थी, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई गई थी, इन जनवरी 2023, जनवरी 2023 में। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये बस कमेटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। कमेटी कैसी थी, चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा वो चेयर्ड की गई थी, अध्यक्षता की गई थी,
अ हाई पावर्ड कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 2023, यानी जनवरी 2023 में एक हाई उच्च स्तरीय या उच्च पावर वाली आप बोल सकते हो कमेटी 2023 में गठित की गई थी। एंड लेटर और बाद में रिवाइव्ड इन दिसंबर टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। कह रहा है और बाद में उनको उस जो कमेटी को रिवाइव किया गया था, फिर से उसको पुनर्जीवित किया गया था दिसंबर में। टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है टैकल, एड्रेस मीन्स क्या होता है, टैकल, सुलझाने के लिए। देयर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मीन्स होती है कंप्लेंट, क्या होती है, कंप्लेंट, शिकायत, ठीक है। और बाद में दिसंबर में उस कमेटी को रिवाइव किया गया, फिर से पुनर्जीवित किया गया, क्यों, टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, यानी उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, TACKL, टैकल, ठीक है। कह रहा है मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स मेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन मार्च 4। जो मेंबर थे वो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो दो ग्रुप पीछे बताए गए हैं, उनके जो मेंबर्स थे, उनके कुछ सदस्य मेट मतलब मिले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से ऑन मार्च 4, यानी 4 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स मिले। बट सेड, लेकिन उन्होंने कहा दैट कि द मीटिंग डिड नॉट रिजल्ट इन एनी पॉजिटिव आउटकम। आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, आउटकम मीन्स क्या होता है, रिजल्ट, जिसको बोलते हैं परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हो आप। मीटिंग डिड नॉट रिजल्ट, यानी मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकला, इन एनी पॉजिटिव आउटकम, कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। यानी कि वो जो मीटिंग, जो मुलाकात किए, उसका कोई भी पॉजिटिव परिणाम नहीं मिला। नो मीटिंग हैज टेकन प्लेस सिंस, और तब से कोई दूसरी मीटिंग नहीं हो पाई, और तब से कोई मीटिंग नहीं हो पाई। आगे देखते हैं। कह रहा है द पब्लिक सर्विस कमीशन सीज्ड टू एग्जिस्ट इन लद्दाख आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कह रहा है वहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है लद्दाख का, उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, यानी कैंसिलेशन के बाद, रिवोकेशन के बाद, ठीक है। ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, एब्रोगेट करना, समाप्त करना किसी चीज़ को। कह रहा है ड्यू टू, जिसके कारण, ड्यू टू दिस, इसके कारण, नो रिक्रूटमेंट हैज टेकन प्लेस, कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी भर्ती तब से नहीं आ पाई है। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स आर फ्रस्ट्रेटेड, जो वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो निराश हैं, हताश हैं। फ्रस्ट्रेट मीन्स क्या होता है, निराश हैं। द कैंडिडेट्स शुड बी गिवन और रिलैक्सेशन इन एज क्राइटेरिया व्हेन रिक्रूटमेंट्स टेक प्लेस। जो कैंडिडेट्स हैं शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए, और रिलैक्सेशन, एक छूट, इन एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया में, यानी कैंडिडेट्स को, यानी उम्मीदवारों को एज क्राइटेरिया में छूट दी जानी चाहिए। व्हेन रिक्रूटमेंट्स, जब रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस, जब भर्ती होगी, यानी जब भर्तियां होंगी, तो कैंडिडेट्स को एज क्राइटेरिया में छूट दी जानी चाहिए। कह रहा लास्ट टाइम, पिछली बार, द HPC एस्योर्ड, यानी जो हाई पावर्ड कमेटी है, एस्योर्ड यानी उन्होंने यकीन दिलाया था, अस हमें, दैट की, ऑन द लाइंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश के अनुरूप या अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर 80% रिजर्वेशन, यानी 80% आरक्षण, कैन बी गिवन टू लोकल्स, यानी लोकल्स को 80% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लोकल्स मतलब वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो लोकल निवासी हैं। मिस्टर हनीफा सेड, मिस्टर हनीफा ने यह बात कही है। आगे देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की द लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट शुड बी मैंडेटरी फॉर जॉब्स, यानी जो लद्दाख का रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, यानी जो वहाँ का समझ लो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, शुड बी मैंडेटरी फॉर जॉब्स, यानी नौकरियों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी होना चाहिए। But said there has been no clarity from the government so far, लेकिन उन्होंने कहा कि there has been no clarity, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं रहा है from the government, सरकार की तरफ से, so far, अभी तक। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इसका स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। कह रहा है लद्दाख यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज फॉर जॉब्स लॉस्ट ईयर, यानी जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है, उन्होंने विज्ञापन दिया था नौकरियों के लिए लास्ट ईयर, पिछली साल। लद्दाख यूनिवर्सिटी ने पिछली साल नौकरियों के लिए विज्ञापन दिया था। LRC यानी लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाज नॉट मैंडेटरी, जो सर्टिफिकेट था LRC वो मैंडेटरी तब नहीं था।
द शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा वाज केप्ट ओपन फॉर J&K रेसिडेंट, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा है, जो एसटी का कोटा है, वो जम्मू एंड कश्मीर निवासों के लिए ओपन रखा गया, खुला रखा गया। वेयर एज, जबकि इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाखी कैन नॉट अप्लाई फॉर जॉब अंडर द कोटा। लेकिन कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लद्दाखी लोग हैं वो कोटा के तहत जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा है वो जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट के लिए तो ओपन किया गया था, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई वैकेंसी आती है तो जो लद्दाखी लोग हैं वहां पे कोटा के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। पीपल आर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं हैं। अ मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियर कॉलेज वर अनाउंस्ड, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज अनाउंसमेंट किया गया था, कि घोषणा की गई थी। लैंड वाज आइडेंटिफाइड बाय काउंसलर्स, यानी काउंसलर्स के द्वारा लैंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया था, लैंड की पहचान, लैंड को ढूंढ लिया गया था। बट लेकिन देयर इज नो मूवमेंट ऑन इट, लेकिन इस पर आगे कोई मूवमेंट यानी हरकत, कोई गतिविधि नहीं हुई, बस वहीं तक वो लिमिटेड रहा। आगे देखते हैं। कह रहा है कल्चर अंडर थ्रेट, ये न्यूज की हेडिंग है। कह रहा है जो हमारी विरासत है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या है, खतरे में है। लद्दाखी वांट, यानी लद्दाखी चाहते हैं दैट की लद्दाख शुड बी गवर्न बाय लद्दाखीज, यानी जो लद्दाख है उस पर लद्दाखियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए, यानी लद्दाख के लोगों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। एवरी एरिया, हर एक एरिया का हैज इट्स यूनिक कल्चर, अपना एक अद्वितीय यूनिक कल्चर है। इट इज अंडर थ्रेट, यह क्या है, खतरे में है। लद्दाख हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4 लाख, यानी लद्दाख के पास पॉपुलेशन में क्या होती है, जनसंख्या ऑफ अराउंड 4 लाख, लगभग 4 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। इफ, यदि 1 लाख पीपल फ्रॉम आउटसाइड, यदि 1 लाख लोग बाहर से कम आते हैं एंड सेटल हेयर, और यहाँ सेटल हो जाते हैं, देन तब वी फियर द इरोजन ऑफ आवर कल्चर, तब हमें अपनी संस्कृति के खोने का डर है। इरोजन मीन्स होता है कम होना, छीड़ होना, टूट जाना, ठीक है। कह रहा है यदि 1 लाख लोग बाहर से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ सेटल हो जाते हैं तो जो हमारी कल्चर है उसको हमें खोने का डर है, उसे हमें कमजोर होने का डर है। द एमपी सेड, उस एमपी ने कहा है। द केडीए एंड एलएबी विल सून कन्वेन अ मीटिंग, जो केडीए और एलएबी जो पीछे बताया गया था, जो सोसाइटी ग्रुप था, सून जल्द ही कन्वेन आयोजित करेंगे, इकट्ठा होंगे। अ मीटिंग, एक मीटिंग, यानी जल्द ही एक मीटिंग आयोजित करेंगे। एज, क्योंकि द लीडरशिप ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वांट्स टू रीच अ सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग विथ द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा करेंगे, जो लीडरशिप ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, यानी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप का नेतृत्वशिप है, वांट्स मतलब चाहता है, टू रीच मतलब पहुंचना, और सोल्यूशन एक सोल्यूशन पर, थ्रू डायलॉग बातचीत के जरिए, विद द गवर्नमेंट सरकार से। यानी जो सिविल सोसाइटी ग्रुप का लीडरशिप है वो सरकार से बातचीत के जरिए एक सोल्यूशन पर पहुंचना चाहता है। मिस्टर हनीफा सेड, मिस्टर हनीफा ने ये बात बोली है। वी वांट द डायलॉग विद द गवर्नमेंट टू बी रिवाइव्ड, वी वांट, हम चाहते हैं, द डायलॉग विद द गवर्नमेंट टू बी रिवाइव्ड, यानी जो सरकार से हमारी बातचीत है एक बार फिर से कराई जाए। देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड, हमारे हमने एक रास्ता क्लियर होना चाहिए। देयर शुड बी वे फॉरवर्ड, आगे हमारे लिए एक रास्ता होना चाहिए। सच एजिटेशन, इस तरीके का आंदोलन, आर नॉट गुड, नहीं अच्छा है, फॉर लद्दाखीज, लद्दाखीज के लिए, और द कंट्री या देश के लिए। मिस्टर हनीफा एडिड, मिस्टर हनीफा ने आगे ये बात बोली है। यानी इस तरीके का जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, जो निराशा है लोगों में, ये अच्छा नहीं है, न तो लद्दाखी के लिए और न ही हमारे देश के लिए। हनीफा ने ये बात बोली है। तो ये थी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अच्छी न्यूज़ थी। लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है 2019 के बाद से, वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक अलग स्टेट बना दिया जाए और उनको 6वीं शेड्यूल में भी शामिल किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, आपको वर्ड सारे क्लियर होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए।